ठीक है। हाँ जी जी। हाँ, सॉरी सॉरी, वो मैंने कॉल की थी, मैंने आपको पूछा नहीं पहले कि मैं कॉल कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने नहीं आपको कोई कॉल। बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं सोया हुआ था ओह, आई एम तो। सॉरी, आई एम जी वेरी सॉरी। हाँ, जी जी। तो बड़ी देर तक सोए हैं? खैरियत तो है? नाइट करके तो नहीं आए थे कहीं? नहीं नाइट वैसा कुछ नहीं, घर पर ही था। ओके ओके ओके। या जी। देर तक तो नहीं जागते आप रात को? नहीं मैं जल्दी सो जाता हूँ। ओके, ऑलराइट, अच्छा। अच्छा, जी। वो आपने मुझे एक सवाल पूछा था व्हाट्सएप पे, और वो हम्म। था सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स के बारे में, हाँ गजलो हाँ गजला, गजल। कि ये जी बाइबल बिल्कुल। में क्यों है? जी जी वो हाँ जी। सुलेमान की बात है ना। हाँ, वो तो उसके वो अंदर हमारे पादी साहब को मैंने कहा था कि आप भी हमारे साथ आएं और हम सब तीनों मिलके बैठ के इस पे बात करेंगे, जी और वो बिल्कुल। बताएंगे कि ये क्यों है, ये क्या बाइबल के अंदर क्यों दी गई है ऐसी। वैसे आप क्या जी समझते बिल्कुल। हैं? आई मीन, इससे पहले कि हम कुछ सीखें या उनको मैं मिलाऊं साथ में, आपकी ना क्या था वो, अंडरस्टैंडिंग है? मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको सुना था उसका आंसर कि वो तौरात को दी थी, तौरात जो दी थी ना हजरत मूसा को। जी मूसा ने जो खुदा का प्यार, वो यहूदी मानते हैं, तौरात दी थी मूसा के जरिए से बनी इसराइल जी को। और हमें जी हमें हमारे मसीह खुदावन कलीसिया से जो मोहब्बत करते हैं, वो जी। वो है। हाँ मगर हाँ, ये उसके बिल्कुल। अंदर जो हाँ वर्ड्स जी। अजीब हाँ गरीब जी। है। हाँ, और वो अजीब गरीब होंगे क्योंकि वो प्यार है ना, मोहब्बत है ना वो मोहब्बत है। जी। और वो जब लिखी है, ये किंग सोलोमन ने जब लिखी है इसको, तो हम्म। हमारे भाई साहब बताते हैं कि ही वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, और वो जी उसने बड़ी इश्किया तौर पे इसको लिखी है, बड़ी जी बड़ी जी जी अपनी दास्तान और खुदावंद की मोहब्बत की दास्तान, अगर जी हम जी देखें तो वो उसके अंदर बयान है। राइट, जी जी यहूदी तो ऐसे ही इसको समझते हैं खुदा, और जो जो जूइश कौम है उसकी मोहब्बत हम्म, के बारे में जी बिल्कुल। जूइश इसको कहते हैं, लेकिन हम जो मसीही हैं, हम इसको जीसस क्राइस्ट और कलीसिया के दरमियान जो मोहब्बत है, जी हम बिल्कुल। उसके तौर पर देखते हैं इसको। तो जी ये है, तो आई मीन, ये है गजलें हैं ये सॉन्ग्स हैं। जी हम तो इसको ऐसे पढ़ रहे हैं ना, जी लेकिन जी। खैर जूस तो वैसे भी आम भी जो बुक्स है वो तो वो राग लगा लगा के उसको पढ़ते हैं। पढ़ते हैं आ, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आप देखते हैं बहुत सारी बातें जो दूसरी कौम है उन्होंने भी वहीं से ली हैं, जी कि वो भी इसको हिल हिल के और पढ़ और गा गा के पढ़ते हैं वो। राइट, तो ये वो है, इश्किया है, ये इश्क है, इश्क है। जी क्योंकि उसमें एक औरत है देखिए और एक मर्द है वहां पे, आपको वहां पे जो जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है उसका। जी हाँ जी। तो औरत जो है वो, दे आर द वन, द गॉड लाइक्स देम, आई मीन उसकी चुनी हुई कौम है। हम्म। राइट, और फिर जो उसके अंदर मर्द है वो खुदा है। राइट, जी जी वो गॉड है या जी जीसस है वो, हम इसको ऐसा जी कह सकते हैं। तो वो ये दोनों की आपस की मोहब्बत की है, और ये भरपूर, जब किंग सोलोमन जब जवान था तो उस वो अपने ख्यालात को इस तरह उसने वहां पे पेश किया। जी क्योंकि जी जैसे जैसे हम स्टेजेस में बढ़ते हैं ना ये भाई, जैसे जी जैसे हम बिल्कुल। स्टेजेस में बढ़ते हैं, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह, पारूस रसूल क्या कहता है, जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चों की तरह बात करता था, चलता फिरता खाता पीता था। राइट, जी जी फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो देन वी गेट मेच्योर, हमारी जी बातें, हमारा उठना बैठना, ये सारा जी ही फिर मेच्योरिटी की तरफ चला जाता है। और अच्छा अगर आप अच्छा जी देखें, इमसाल देखें, इमसाल की बुक प्रोवर्ब्स अगर हम देखते हैं तो वो थोड़ी सी जी इस बुक के बाद लिखी गई है। और फिर जब हम जी वाइज को देखते हैं तो जी वाइज जी ही वाज वेरी ओल्ड एट दैट टाइम। किंग सोलोमन जब उसने लिखी वाइज को का लिखा, तो ही वाज वेरी ओल्ड एट दैट टाइम। तो फिर जी उसके अंदर आप जब देखते हो तो फिर उसमें आपको बूढ़ों जैसी ही बातें मिलेंगी, कि जैसे कोई बूढ़ा बात कर रहा है। जी जी ठीक है, जी क्योंकि वो सारी जिंदगी का निचोड़ है उसके अंदर पाया जाता है। राइट, तो ये स्टेजेस आई मीन आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे स्टेजेस होते हैं। नौजवान बच्चे के बात करने की बात अंदाज कुछ और होगा, नौजवान की बात करने का अंदाज कुछ और होगा,
थोड़ा सा जो मेच्योर आदमी है 40-50s में, उसका कोई अंदाज और होगा, लेकिन जो 70s 80s में होगा कोई होगा तो उसका अंदाज कुछ और होगा। ठीक है, उसमें बिल्कुल सही। शोखापन नहीं होगा। ठीक है, जी जी उसमें लाउबाली नहीं होगी, जल्दीपन नहीं होगा उसके अंदर, आप देखोगे। और उसके अंदर इस किस्म जी की बातें नहीं होंगी कि जो जो दुनियावी किस्म की बातें ना होंगी, आप वो देखेंगे उसके बिल्कुल। अंदर। वॉइस के जी अंदर जी भी हम देखते हैं। तो इसलिए वो जो बुक लिखी गई है वो तो ऐसे ही कहा जाता है कि वो बड़ी मुकद्दस तरीन बुक है, क्योंकि ये खुदावंद का और उसकी कौम का पाक तरीन मोहब्बत है, जी ये जो उसके अंदर बयान की गई है। जी हाँ, तो ये वो है। लेकिन जब पादी साहब जब हमसे बात करेंगे, मैं उनको बुलाऊंगा, हमारे यूके में ही हैं वो, तो जी मैं जी ज़रूर भी आपको और भी खोल के इसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये मुख्तसर तौर पे मेरे ख्याल मैंने पहले भी इसको खोला था थोड़ा सा, जी बट जी ही इज़ ऑथेंटिक पर्सन, आई थिंक। जब वो हमें बताएंगे तो फिर मैं भी उनसे जी सीखूंगा और आप भी उनसे सीखेंगे। जी ठीक है, जी बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच। अगर और कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसा सवाल हुआ, तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर मिलके हम इसको ज़रूर करेंगे और बांटेंगे, हैं। ठीक है, ए- जी जी अगर आप रुके तो मैं इनको मिलाऊं साथ में, मैं कोशिश करूं अगर वो हैं तो। जी करे, अगर मर्जी आपकी करे तो वो हाँ तो हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अगर अभी वो हुए ना तो फिर देन मैं उनको देखता हूँ। बिल्कुल। हाँ जी, अगर वो होते हैं साथ में तो। जी चलिए, मैं उनको मिला रहा हूँ साथ में, और खुदा करे कि जी वो हो। जी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब भी किया। नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात हो रही है। जी, हाँ, बस वो खुशी तो होगी, मैं भी उस दिन से एक्साइटेड था आपसे बात करने के बाद। जी जी सो इसलिए। क्योंकि ये बाइबल के टॉपिक डिस्कस होते हैं ना, बड़ा मजा आता है, और बड़ी खुशी होती है मुझे। बहुत अच्छी बात गुड। है। आई मीन, आपकी रूह सीखने वाली रूह है ना, जी बिल्कुल। सीखने वाली रूह है आपकी। तो मैं समझता हूँ, इसीलिए हमें फिर वो सेटिस्फेक्शन होती है, जी रूह जी की तस्कीन जिसको कहते हैं वो होती है। एक बात समझ जी में आती है, तो अंदर एक्चुअली हमारे ना एक जंग चलती रहती है एक, जी जी और जी वो जंग होती है राइट एंड रॉन्ग की। जी बिल्कुल। राइट, जी मेरे जी ख्याल पाल साहब अवेलेबल नहीं है, तो श्योरली वी कैन कैच हिम लेटर। तो ये जो जंग जी चलती रहती है ना, ये भाई हमारे अंदर, जी जी ये बहुत परेशान करती रहती है। जी और बिल्कुल। ये पॉजिटिव भी होती है, ये नेगेटिव भी होती है। जी बिल्कुल। राइट, और इसी के कारण आपने बुद्ध मत को छोड़ा है। जी राइट, और फिर आप करते करते आप प्रभु यीशु के पास आए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मसीह तारीफ हो उसकी हाँ, सारी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो अरबी भी जानते हैं, अरबी भी आपने सीखी हुई है तो मैं जरूर आप शुक्रिया जी, मैं अल्लाह, बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये तो अरबिक के वर्ड हैं, लेकिन इसमें तो यही है कि ये बहुत अच्छा है, या बहुत खूब, इसका जी यही जी मतलब मैं समझता हूँ, या जो मैं समझ के कह रहा हूँ वो ये है। कोई इसको भी गलत ना समझे खुद कि ये शायद हमारा वर्ड नहीं है। देखिए, सारी जुबानें तो खुदावंद की हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहले तो एक ही जुबान बोला जाया करती थी, जी लेकिन वो चूंकि फिर लोग मूव नहीं होते थे, एक ही जी जी जगह पर जी टिक गए थे, वो दे आर वेरी मच इन देयर ओन कंफर्ट जोन। तो जी जी फिर प्रभु ने उनको अलग अलग किया, फिर उनको जुबानें दी, मुख्तलिफ जी जुबानें दी। जी अगर जेनेसिस के अंदर हम देखें ना, जब वो बाबल का बुर्ज बना रहे थे, बना रहे थे, बिल्कुल उनको अलग कर दिया। हाँ, फिर वो एक्चुअली वो अलग अलग जुबानें दी हुई उनको, फिर प्रभु ने दी ना उनको जुबानें। तो ये बिल्कुल जुबानें बिल्कुल। उनकी तरफ से हैं, और ये खास किसी की मलकियत नहीं है। जी कोई ये नहीं बिल्कुल, कह कोई सकता कि जो हिब्रू नहीं है वो सिर्फ ज्यूज की ही है, या जो नहीं इंग्लिश है वो सिर्फ गोरों की है। नहीं नहीं। जी ऐसा, बिल्कुल। ये तो खुदावंद की देन है, खुदावंद की दी हुई है। नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल और सही। मेरी एक आंटी हैं, वो आई थिंक 10 to 12 लैंग्वेजेस वो बोलती हैं। बहुत खूब। जी पर्शियन है, अरबिक है, वो बोल लेती हैं, सिंधी बोल लेती हैं, उर्दू, पंजाबी, ये तो जी है ही है उनकी जुबान। अरबिक क्योंकि वो वहाँ पे रही हैं, काम उन्होंने किया एज एन नर्स इन यूएई के अंदर, तो उनको अरबिक भी बड़ी अच्छी आती है, जी जी इंग्लिश उनको बड़ी अच्छी आती है।
बहुत तो अच्छी इस तरह बात की है। बहुत सारी हैं। फिर ये अफगान बॉर्डर पे उन्होंने रेड क्रॉस में काम किया उन्होंने। तो वहां वाह। पे वो जो अफगानी बोलते हैं, दरी बोलते हैं, आई थिंक वहां पर भी बोलते हम्म। हैं, और दूसरी जुबानें जी भी, पश्तो भी। तो वो भी उनको आती है, शी जी कैन जी कम्युनिकेट, आई मीन शी कैन कम्युनिकेट। तो जी वो अब इस लिहाज से वो फिर ये खुदावंद की जो दी हुई हैं जुबानें उनके पास हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो तो किसी की खास मलकियत नहीं है, ये तो जो भी कर ले ये उसी की हैं ये। जी जी बिल्कुल। तो हाँ चले फिर जय भाई, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और भी मैं लंबी बात करता, लेकिन मैं कैच करूंगा पास्टर जी का, मैं इंतज़ार करूंगा। जी। और अगर तो वो, मेरा एक क्वेश्चन और हाँ था, जी, जी जी अभी जी पूछ सही, सकता हूँ मैं? जी पूछिए। ये बहुत से जवानों का भी प्रॉब्लम है, मेरा पर्सनल भी है, मेरे दोस्त के साथ भी मैं डिस्कस करता हूँ जी। अपनी जो जिस्मानी ख्वाहिशात है उस पर कंट्रोल किस तरह से करें? हाँ, वो माहौल है आपका, एनवायरनमेंट है आपका। जी इस अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एक्चुअली, और पौलुस रसूल भी यही कहता है इसके बारे जी में। इवन दो जी पौलुस रसूल वाज नॉट दैट यंग, मेरा नहीं ख्याल है कि वो आप जितना होगा, जब उसका इनकाउंटर होता है यीशु के साथ। सर, जी 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 जी। हाँ, एंड ही वाज क्वाइट मैच्योर इवन दो, पाक हम्म। रूह के मिलने के बाद भी, खुदावंद यीशु के मिलने के बाद भी वो क्या कहता है, मैं अपने आप को मारता और कूटता हूँ, और तो मैं बिल्कुल इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ मैं। करने की कोशिश करता हूँ। है ना? ऐसे ही है ना, बाइबल में आपने पढ़ा, सही जरूर सही पढ़ा होगा बिल्कुल आपने। तो ये जी है जी इसका तरीका इसको मारना कूटना है ये मार कूट के ही ये ठीक रहेगा ये, जी जी राइट। और कोई तरीका नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, आप ऐसी स्टेज के अंदर हैं, यू आर क्वाइट जी यंग, आप अपनी बातचीत से भी लगते हैं, और जैसे आप अभी सवाल भी आपने किया, तो वो जी यही है। हाँ, जी मेरी जो स्टेज का बंदा होगा, आई मीन मिड 50s नाउ, जी जी राइट। तो जी मुझ में वो वाली नहीं होगी बातें जी जो बिल्कुल जो कि 20s या टीन एजेस में या 30s वाले में होंगी, राइट। जी। तो लेकिन फिर भी बिकॉज हम इंसान हैं, हम हम्म। इंसान हैं, और हमने इसको मारना कूटना है। मार कूट के ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और इसको जी कंट्रोल करने का कोई हमें नजर नहीं आता है, कोई और तरीका नजर नहीं आता है मार कूटने के अलावा। ठीक है, जी, एक मास्टर आप साहब क्या से मैंने समझते हैं? क्वेश्चन किया था इसके बारे में। उन्होंने कहा जी, आप इस पर तो एक ही मतलब आप इस पर एक ही इलाज है, मैरिज कर लो। तो ये तो नहीं हाँ हो जी, सकता ना, हमारी तो स्टडी चल रही है अभी। और तो सही, दूसरे एक पास्टर है हमारे इंडिया के, बहुत ब्लेस्ड है वो, सूरज त्रिमानी नाम है उनका। उन्होंने जी, कहा रोज आपने फजल मांगना है खुदा से। तो रोज मैं मांगता हूँ और वाकई में खुदा फजल देता है, तो इंसान कर लेता है खुद पर कंट्रोल। हाँ ये हाँ, बहुत बड़ी बात है, खुदावंद हाँ जी, वाकई में है, फजल देता है। रोज मैं बिल्कुल है। ग्रेस मांगता हूँ जी। तो प्रभु रोज ग्रेस देते हैं, रोज रोज रोजाना, तो खुद पर कंट्रोल होता है, कोई तकलीफ नहीं होती। दैट्स फाइन। देखें, वो फिर मैं वहीं बाइबल की पालूस रसूल की मैं वो बात में वापस जाऊंगा मैं। और जी जी। वो कंट्रोल करने की जो बात है ना, वो हम्म। कंट्रोल करने का, देखें जो वो कहता है कि जो एक जहाज है ना, एक बहुत बड़ा जहाज है ना, वो बैरी जी जहाज, क्योंकि उन दिनों के अंदर तो ये वाले जहाज हुआ करते, बैरी जहाज ही हुआ करते, शिप्स जो है जी ना, वो इस समुद्री हुआ करते थे। जी वो बिल्कुल। कहते हैं कि एक उसको कंट्रोल करने वाला जो है, उसका नाखुदा जो है, वो जी जी उसको एक ही पतवार से, या एक ही उसके पास कंट्रोल होता है, उससे वो सारे जहाज को कंट्रोल कर सकता है। कर सकता है बिल्कुल। ठीक है। फिर बाइबल बिल्कुल में ये लिखा हुआ है कि जो घोड़े हैं, और बाकी जो गधे हैं, घोड़े हैं, बैल हैं, इनके जी साज और दहाना जो हैं, जी लगामे जो हैं, वो उनसे कंट्रोल होते हैं वो। रोल होते हैं बिल्कुल। ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम हर एक इंसान को कंट्रोल करने का जो तरीका है ना, वो डिफरेंट हो सकता है, वो फर्क डिफरेंट। हो सकता है। बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। नहीं है कि जैसे परूसस ने लिखा जी, मैं अपने बदन को मारता कूटता हूं ताकि वो कंट्रोल में रहे, तो जरूरी नहीं है कि फिजिकली हम उसको मारें कूटें। जी जी। ये वो अपनी ख्वाहिशों को मारने कूटने की बात है, राइट। जी तो कुछ लोग हैं, वो जब तक किसी एनवायरनमेंट से वो दूर रहेंगे ना, हम्म। आई मीन ऐसी कंपनी जहाँ पे ये सारी बातें होती हैं या जिक्र होते हैं, ये
या ऐसी जैसे कोई फिल्में देखी जाती हैं या गीत सुने जाते हैं, इश्क या गीत इस किस्म के, या फ्रेंडशिप होती है जहाँ पे आप लड़कियों के साथ भी बैठते हो, आप बिल्कुल उनको देखते भी हो। तो आई मीन कुछ लोग हैं वो अगर ऐसे माहौल में जब जाते हैं तो देयर इमोशंस आर फ्लेयर अप जी हो जाते हैं उनके इमोशंस। या कुछ जी लोग हैं वो फ्लेयर अप नहीं होते, वो अपने आप को किसी और तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और वो करते हैं, राइट। जी लेकिन कुछ लोग हैं वो नहीं कर सकते, वो जैसे ही देखते हैं किसी औरत को देखते हैं, किसी लड़की को देखते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि हाँ यार ये बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे, मैं जी इसको हासिल कर लूँ किसी ना किसी तरीके से। जी तो जी दिस इज वेरी मच डिफरेंट टू द इंडिविजुअल। जैसे अभी आपने कहा ना कि आप फजल मांगते हो तो आपको फजल मिल भी जाता है, जी आप फजल के वसीले से अपने आप को कंट्रोल करते हो सकता जी है मेरा तरीका कोई और हो सकता है आपके किसी दोस्त का कोई और तरीका हो। तो जी मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ लोगों के साथ हो सकते हैं, लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि वो कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ मैं, जी ठीक है ना। बिल्कुल तो अगर जी वो किसी तरीके से पता चल जाए ना हमें कि बिल्कुल कि हम किस तरह अपने आप को ठीक कर रख सकते हैं, मेंटेन कर रख सकते हैं, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कंट्रोल है, बहुत बड़ा कंट्रोल है जो जी जो जी जो होगा हमारे हम सब के ऊपर होगा। और ये सबसे मुश्किल बात यही होती है एक्चुअली कि जब हम अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाए ना, या जी जी जान जाए ना कि हम में कहाँ पे करके खराबी है और जी जी कहाँ कौन सी हम में अच्छाइयाँ हैं, अच्छी बात है, या कौन से मेरे पास कौन सा मेरा पॉजिटिव पॉइंट है। तो जी मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम जब हम अपने आप को जान जाएं, अपने आप को समझ जाएं, जी जी तो दैट इज वंडरफुल, मैं ये समझता हूँ। लेकिन जी है तो थोड़ी सी मुश्किल बात, बिल्कुल लेकिन लोग कर लेते हैं लोग। जी फारूक जी रसूल को भी पता था, देखें वो अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था, और वो क्या जी कहता था, वो कहता था वो कहता है कि ये ठीक नहीं है कि तुम किसी मसीह बहन को लिए फिरो, ठीक है, जी अगर तुम नहीं रह सकते हो तो उससे ब्याह कर लो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और फिर जी अगर तुम ना भी करो, अगर जी जी उस शादी के बगैर भी रह सकते हो जी तो रह लो, लेकिन वो कहते हैं जी हर एक के ये बस की बात नहीं है। नहीं है बिल्कुल बिल्कुल सही तो इट मीन्स ही नोज, वो जो जी इंसान की साइकोलॉजी की जो बात है ना, जी जी ही डीपली नोज अबाउट। जी बिल्कुल इसलिए क्यों, क्योंकि वो भी तो एक इंसान था ना, जब वो जानता है दूसरों को तो सबसे पहले तो हम अपने इमोशंस को जानेंगे तो फिर पता चलेगा ना कि यार ये इमोशंस वेरी कॉमन होते हैं और हर एक में ही होते हैं ये इमोशंस, ये मेरे मुझ में ही नहीं है, हर एक में ही होते हैं। जी तो जी इन दैट वे आई थिंक वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन कंट्रोल आवरसेल्फ जी। जी जी तो आप बताइए और क्या करते हैं आप इसके अलावा, आई मीन कैसे कंट्रोल करते हैं, फजल तो मांगते हैं आप, इसके अलावा और कैसे करते हैं। जी, ध्यान अगर गए ना तो उठ के चला जाता हूँ। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ना, जवानों की अभिलाषाओं से दूर भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेने वाले के साथ बैठ, ऐसा एक वर्ष है। जी। तो जी, तो मैं ठीक है, दूसरा वो तो एनवायरनमेंट की बात है ना, ये माहौल एनवायरनमेंट की बात, कंपनी की बात है। आई मीन जी, इफ यू आर अवे फ्रॉम द कंपनी देन जी, देन यू कैन गेट रिड ऑफ दोस ऑल ऑफ द इमोशंस जो कि आपको तंग करते हैं। फिर जी, मटेरियल है पढ़ने का, वो जी, जी, अपना जी, फिर आई मीन जैसे आजकल तो मीडिया फ़ोन है हाथ में, जी, बिल्कुल। ठीक है, आप आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, तो फिर वो जी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको भेजते रहते हैं, तो यू जी, जी, जस्ट अवॉइड। जब तक आप एक आपको टारगेट नहीं मिल जाता, जब तक आपकी उम्र वहाँ तक नहीं पहुँच जाती जो शादी की है, जी, जी, तो मैं समझता हूँ तब तक आपको इस बात में इंतज़ार करना चाहिए, जी, ठीक जी, है? जब तक आप अपने पाँव पे खुद खड़े नहीं हो जाते हो, राइट? जी, तो तब तक तो है, वरना तो इसके बाद तो होना ही है ये सब कुछ, बिकॉज़ जी, वी आर जी, ऑल ह्यूमन्स और हम बिल्कुल। ये हमारे कल्चर के अंदर भी है, जी, जी, हमारे कल्चर के अंदर भी है। जी।
तो मैं समझता हूँ ये बात है, लेकिन गुड। और ऐसे आप किसी न किसी खोज में लगे रहें, किसी न किसी मिनिस्ट्री में आप रहें, आएँ, जी तो जी ये भी बहुत हेल्प करता है। किसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहें तो ये भी हेल्प करता है, क्योंकि वो ये सारे वो बातें हैं जो खुदावंद की नज़दीकी की बातें हैं, कि आप जी खुदावंद के नज़दीकी में रहें तो ज़रूर वो करता है, वो मदद करता है। जी फिर हम ऐसे ख़्यालात मैं को, इसमें ऐसी खुदावन को चीज़ों ही को क्रेडिट सप्रेस कर सकते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल। जब फजल मांगता हूँ ना मुझे मिलता जी, है, और मेरे दूसरे दोस्त हैं उनका भी यही वो भी मांगते तो उनका भी मिलता है। तो ये तो सारा क्रेडिट खुदावंद यीशु मसीह को जाता है कि वो रोजाना हमें फजल देता है, रोज हमें देता है, रोज सुबह शाम मांगता हूँ तो रोज मिलता है। तो प्रभु को ही महिमा मिले, सारी तारीफ उसी की हो। तो ये जी। सारा मतलब क्रेडिट खुदावंद यीशु मसीह को मिलता है इसमें। हालेलुया। हाँ जी, हालेलुया। तो चलें, दिस इज़ ग्रेट। जय भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी ज़रूर जी फिर आइंदा भी बात होगी, और हम ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा कि पादी साहब को मैं जी देखूँ, अवेलेबल करूँ, और फिर हम ज़रूर उनके साथ ये बात करेंगे। जी जी ठीक है? जी अपना ख़्याल रखिएगा फिर। जी। हाँ जी, दुआ गॉड। कीजिएगा मेरे लिए, जी, और सॉरी? जी प्रेयर कीजिएगा मेरे लिए। अच्छा, चलो, चलो अभी प्रे कर देते हैं। जी अज़ीम कादिर करीम कादिर मुतलक बाप, तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी तारीफ़ करते हैं भाई के लिए, और ख़ास तौर पर आज की मीटिंग के लिए, जो हमने तेरे पाक कलाम की बातों को देखा, रिव्यू किया, और ये भी जाना कि हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तुझसे दुआ है, तुझसे मिन्नत है, जय भाई के साथ हो, और जो जितने भी उनके कंसर्न्स हैं, ख़ास तौर पर जो उनको अपने आप को समझने के हैं और तेरे पाक कलाम को समझने के हैं, तुझसे दुआ मांगता हूँ बाप समनी, कि वो इसको समझ पाएँ। तेरा पाक करूँ इनका की मदद करे, क्योंकि वो मददगार है, वो तूने हमें दिया हुआ है मददगार के तौर पर। वो हेल्प करे, पाक रूह इसकी हेल्प करे, और जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ उसके माहौल को पाक और साफ कर बाप सुभानी। और खुदावंद घर के अंदर रह के भी ये परसिक्यूट होता है, खुदावंद इसके लिए दुआ है कि इसके लिए आसानियों को पैदा कर, ताकि ये आज़ादाना तौर पर तेरे नाम को पढ़ सके, सुन सके, उसको ले सके, और उसको बयान भी कर सके, और अपने बंदा को इस्तेमाल कर बाप सुभानी, इसको अपने नाम और काम के लिए इस्तेमाल कर, क्योंकि तो वो बाप है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसकी पढ़ाई में मदद कर, इसके फाइनेंसेस के अंदर इसकी मदद कर, इसके आने जाने में इसका मददगार हो बाप सुभानी। और इसी तरह ये तुझ में रोज़ बरोज़ बढ़ता और तरक्की करता चला जाए, और जब हम फिर दोबारा मिलें तो हम एक बड़े ही प्यार से, बड़ी ही मोहब्बत से, और तेरे ठहराए हुए वक्त के मुताबिक मिलें, और हम आपस की बातचीत से बरकत पाएँ। फजल रहम और करम फरमा, मेरी सर्ज मैंने दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा पास्टर साहब। जी जी जी, बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा, फिर बहुत जल्द आपसे बात होगी। जी खुदावंद आपको बरकत दे। जी आमीन आमीन। गॉड जी ब्लेस यू। हाँ, थैंक गॉड यू ब्लेस यू। गुड।